अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी उस्मान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इमाद वसीम की सडन रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान और ऑल ओवर द वर्ल्ड पूरे मीडिया में एक तहलका खेज खबर थी जो कि सबके लिए एक शॉकिंग न्यूज़ थी। इमाद वसीम जो कि पाकिस्तान की लास्ट सीरीज जो T20 की हुई है उसमें भी पार्ट थे और अब क्या उसको कहते हैं सिलेक्टर्स और कोचेस की भी गुड बुक में थे। वहाब रियाज और हफीज़ की भी गुड बुक में थे। और वो इवन कि अब T20 सीरीज जो कि न्यूजीलैंड के साथ ऑस्ट्रेलिया के बाद आ रही थी उसमें भी उन्होंने पार्टिसिपेट करना था, लेकिन अचानक से पता नहीं उनको क्या हो गया। उसके बारे में मैं आपको बताता जाऊं कि आज 2 दिन से इमाद वसीम की जो एनओसी के हवाले से खबरें चल रही थी T10 लीग के लिए जो कि अबू धाबी होनी थी, उसके लिए वो पीसीबी से एनओसी मांग रहे थे, लेकिन पीसीबी थोड़ा सा अवॉइड कर रहा था अपने प्लेयर्स को देने के लिए कि पाकिस्तान कप हो रहा है तो इसके ऊपर सारे प्लेयर्स का फोकस रहे। इवन के शुएब मलिक और बड़े बड़े प्लेयर्स जो हैं वो सारे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बड़े अहमद शहजाद, असद शफीक, तो सब ने इसके इसके ऊपर फोकस किया हुआ है, लेकिन इमाद वसीम ने कंटिन्यूसली जो है इसके ऊपर असरार किया पीसीबी के साथ कि मुझे एनओसी दिया जाए, मुझे एनओसी दिया जाए, जो कि बार बार लोग कह रहे थे कि इनको इस चीज़ की तरफ नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो मैं समझता हूँ कि वो न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज का भी पार्ट होना थे और उसके अलावा जो पाकिस्तान का 6 महीने के बाद तकरीबन वर्ल्ड कप भी होने जा रहा है, तो जो कि वेस्ट इंडीज और अमेरिका ने होस्ट करना था, और उधर इमाद वसीम बड़ा वाइटल रोल प्ले कर सकते थे टीम के लिए, और वो उस कंडीशन में इमाद वसीम बड़ा अच्छा प्ले कर सकते थे पाकिस्तान के लिए। और इवन के उन्होंने कैरिबियन प्रीमियर लीग में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं। तो मैं समझता हूँ कि गलत टाइम पे गलत डिसीजन इमाद वसीम की तरफ से लिया गया है। ये दिमाग से नहीं, दिल का फैसला देखने में आ रहा है इमाद वसीम की तरफ से, जो कि बड़ी गलत चीज़ है। मैं समझ रहा हूँ कि जो भी उनके साथ साथ दोस्त वगैरह जिन्होंने भी उनको मशवरा दिया है, बड़ा ही गलत मशवरा दिया है इस टाइम पे। इवन के शदाब और नवाज की भी परफॉर्मेंसेज नहीं हो रही थी, तो यहाँ पे टीम को उनकी जरूरत थी, क्योंकि वो बिल्कुल लास्ट सीरीज का भी हिस्सा थे। तो इमाद वसीम ने बड़ा गलत डिसीजन लिया है, और इस टाइम पे पाकिस्तान टीम को जरूरत भी थी और वो प्ले कर सकते थे अच्छा पाकिस्तान के लिए और भी सर्व कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इंटरनेशनली तौर पे T20 और ओडीआई की तरफ से जो पाकिस्तान से खेल रहे थे उससे रिटायरमेंट का ऐलान किया, और ऑल ओवर द मीडिया में बड़ा न्यूज़ जो है वो चल रही है पिछले कुछ आधे के घंटे से। उनकी एक ट्वीट जो कि ट्विटर पे उन्होंने की थी, एक्स जिसके नाम से जानी जाती है, लेकिन जो कि परफॉर्मेंस देना चाह रहे थे पाकिस्तान की तरफ से इमाद वसीम, जो कि डेफिनेटली बाबर आजम ने उनके साथ ज्यादतियां की हैं। पास्ट में जो हो गया, लेकिन अभी वो गुड बुक में थे सिलेक्टर्स की भी, और क्या उसको कहते हैं हेड कोच जो मोहम्मद हफीज हैं। तो कहीं ना कहीं इमाद वसीम ने जज्बाती फैसला जरूर किया, और इवन के अभी हारिस रऊफ ने भी उसी टाइम ट्वीट किया और वो उनको क्रिटिसाइज करते नजर आए, और उन्होंने कहा कि आपने पाकिस्तान और पैसों को ज्यादा प्रेफरेंस दी है ओवर पाकिस्तान। तो ये एक इमाद वसीम की तरफ से जो जज्बाती फैसला देखने में आया, पाकिस्तान क्रिकेट को तो नुकसान हुआ है। बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर थे और नो डाउट उनके साथ T20 में और ओडीआई में सिलेक्शन में डेफिनेटली उनके साथ ज्यादतियां हुई हैं। 2019 की चैंपियंस ट्रॉफी में भी जब वो पार्ट थे उसके बाद भी बड़ी अच्छी उनकी परफॉर्मेंसेस थी, लेकिन उनको टीम के साथ ड्रॉप कर दिया गया। उनकी बाबर आजम के साथ थोड़े से क्लैशेस थे जब वो कराची किंग्स के कप्तान थे, और वो बाबर आजम डेफिनेटली जब वो एज ए प्लेयर खेल रहे थे और वो पाकिस्तान के कप्तान थे, तो कहीं ना कहीं बाबर आजम के क्लैशेस जो थे उस टाइम पे वो चाह रहे थे कि मैं कप्तान बनूं। उसी की वजह से बाबर आजम ने कराची किंग्स भी छोड़ दी। तो कहीं ना कहीं उनके दिलों में यहाँ से बात शुरू होते 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 जो है बड़े मामला खराब होते गए। इवन के मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी कहा था कि इमाद वसीम क्योंकि आजकल खबरों में काफी जियो न्यूज के साथ पूरे वर्ल्ड कप में जुड़े रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एंकर का काम होता है कि आपको पिंच करना और आपसे कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म करवाना उनका काम होता है। तो आपसे गलत बातें हो जाती हैं। इमाद वसीम ने कुछ पॉइंट्स किस जगह पे ऐसा किया, अगर जब आपने टीम को सर्व करना हो तो मैं समझता हूँ कि क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए। मैं इवन के पहली वीडियोस में भी, आप अगर पिछली वीडियोस मेरी देखें तो उसमें भी मैं ये कह रहा था कि इमाद वसीम को चाहिए कि अभी सोशल मीडिया पे या टीवी पे आके इस तरह की बातें ना करें, क्योंकि करंट प्लेयर्स को फर्क पड़ता है, उनके खेलने के ऊपर फर्क पड़ता है। लेकिन अगर कोई एक्स प्लेयर करे, उन्होंने तो क्रिकेट छोड़ दी हुई है, उनको तो इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इमाद वसीम कहीं ना कहीं हर्ट हुए हैं इस चीज से कि जब उनको मौके नहीं दिए कंटिन्यूसली पीसीबी की तरफ से, जब उनको इग्नोरेंस दी गई है। लेकिन अभी टाइम था, अभी उनकी इंपॉर्टेंस भी थी। अभी तो वो लास्ट सीरीज जो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट हुई है उसमें भी हिस्सा थे, टीम के साथ थे। उसके अलावा जो आने वाली सीरीज है न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान की, उसमें डेफिनेटली उन्होंने होना था।
शादाब और नवाज से परफॉर्मेंसेस नहीं हो रही थी, नवाज की स्पिन उस तरह नहीं हो रही थी, शादाब बैटिंग में कुछ नहीं कर रहे थे। तो अभी तो प्रॉपरली तौर पे कंफर्म उनकी स्लॉट खाली थी और वो खेलना था उन्होंने टीम के साथ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं समझता हूँ कि बड़े गलत टाइम पे इमाद वसीम की जो रिटायरमेंट का ऐलान किया है, तो डेफिनेटली इसके ऊपर पीसीबी ने तो ऑफिशियली तौर पे उनको अनाउंस कर दिया है, ठीक है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये इस तरह की रिटायरमेंट्स और ये जो है बहुत गलत चीज़ है, पाकिस्तान क्रिकेट को इसका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो कहीं ना कहीं पैसा तो वो लीग खेल के कमा ही लेंगे, लेकिन जब लीग खेलने जाते हैं शुरू में, जब प्लेयर पाकिस्तान टीम फॉर एग्जांपल अगर इमाद वसीम पाकिस्तान टीम का प्लेयर का हिस्सा थे, तो अगर वो खेलते रहते लीग्स तो डेफिनेटली उनको पैसे डबल मिलने थे। लेकिन अब ये होगा, एक आधी लीग तो वो खेल लेंगे, परफॉर्मेंसेज होगी तो ठीक है, ना परफॉर्मेंसेज होगी तो वो कहां से क्या उसको कहते हैं कम बैक करेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर वो लीग्स में परफॉर्म ना कर सके तो फिर उनके लिए मुश्किल होगी, क्योंकि वो पाकिस्तान से तो खेल नहीं रहे। तो ये एक मैं समझता हूँ कि अब तो सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेंट्रेट उनका लीग्स पे ही रहेगा। और T10 को तो मैं मानता ही नहीं ना, क्रिकेट को बेड़ा गर्क करने वाली जो है वो लीग T10 ही है। T20 ठीक है, अच्छी है, लेकिन इस मामले में मैं समझता हूँ कि पीसीबी ने अब एक दो लीग्स का ऐलान कर दिया कि एक प्लेयर एक दो लीग्स खेल सकता है। लेकिन इमाद वसीम को चाहिए था कि अभी पाकिस्तान कप के ऊपर फोकस करते और पाकिस्तान टीम का तो उन्होंने हिस्सा होना ही था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इमाद वसीम की तरफ से रॉन्ग टाइम पे जो ये रिटायरमेंट का ऐलान किया गया है, ये एक बड़ी गलत चीज़ थी। उन्होंने 121 ओडीआई और T20 में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की और 109 विकेटें ली हैं और 1472 रन बनाए। मैं समझता बड़ा अच्छा कैरियर था, इसको और ग्रो कर सकते थे। और पिछले जो भी चांसेस मिस हुए हैं उनको कप्तानों की वजह से या कुछ भी क्लैशेस की वजह से, लेकिन अभी उनका टाइम था, वो परफॉर्मेंसेस दे सकते थे। लेकिन इमाद वसीम ने मैं समझता हूँ कि गलत टाइम पे ये फैसला किया है। इस मामले में अगर मैं देखा जाए तो आईपीएल इंडिया के जो बीसीसीआई का बोर्ड है वो बड़ा स्ट्रिक्ट है इस मामले में। उन्होंने अपने प्लेयर्स को रोक के रखा हुआ है। वो पैसे इसीलिए ज्यादा देते हैं कि आपने सिर्फ और सिर्फ आईपीएल खेलनी है और इंडिया की तरफ से खेलना है। इवन के उनके जो रिटायर प्लेयर्स होते हैं उनको भी वो कहते हैं कि आपने कोई भी लीग नहीं खेलनी। अगर आपने कोई भी लीग खेली तो ना उनको आईपीएल वगैरह या किसी भी फ्रेंचाइज में रखा जाएगा, ना ही उनको बीसीसीआई में कोई भी ओहदा दिया जाएगा। तो कभी किसी प्लेयर का तुक्का लग भी जाता होता है बोर्ड में, तो इसलिए उन्होंने सबको सख्ती से मना किया हुआ है। इंडिया का बोर्ड मैं समझता हूँ इस मामले में बड़ा स्ट्रिक्ट है। उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने प्लेयर्स को मना किया हुआ कि आपने कोई भी इंटरनेशनली लीग जो है वो नहीं खेलनी। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी चाहिए कि इस तरह का कोई सिनेरियो रखें। लिनियरिटी किसी चीज के लिए किसी के लिए नहीं होनी चाहिए। एक ही रूल होना चाहिए कि सबको मना करें, भाई आपने पीएसएल और पाकिस्तान कप या जो भी डोमेस्टिक के कायजन ट्रॉफी या कुछ भी होंगे तो वो खेलने, उसके अलावा और कोई भी नहीं खेलनी। इसलिए इसमें मैं समझता हूँ कि सरफराज को क्रेडिट देना पड़ेगा कि वो सिर्फ और सिर्फ टेस्ट मैचेस खेल रहे हैं। इवन के कायजन ट्रॉफी 4 डे क्रिकेट, मतलब वो उन्होंने पूरा फोकस टेस्ट मैचेस के ऊपर रखा हुआ है। वो कोई भी लीग नहीं खेल रहे, इवन के उनको चांसेस मिल रहे हैं। इस मामले में मैं अहमद शहजाद को अप्रिशिएट करूंगा कि उन्होंने करोड़ों रुपए का जो है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो थे उनको खत्म कर दिया कि नहीं, सिर्फ और सिर्फ मैं कायजन ट्रॉफी और क्या उसको कहते हैं पाकिस्तान कप के ऊपर फोकस करूंगा। तो कहीं ना कहीं पीसीबी को रूल कोई ना कोई लाना पड़ेगा कि पाकिस्तान के प्लेयर्स को सेव करने के लिए ये कि लीग्स में ना जाएं और प्रॉपर इसके ऊपर कंसंट्रेट करें। तो ये एक गलत फैसला इमाद वसीम की तरफ से देखने को मिला है। मैं समझता हूँ कि बहुत ही पुअर फैसला इमाद वसीम ने किया, वो अभी और सर्व पाकिस्तान को कर सकते थे। तो कहीं ना कहीं उनके जो जानने वाले थे, जो उनको साथ मशवरे दे रहे हैं, उन्होंने बड़े ही गलत टाइम पे गलत मशवरे दिए हैं। तो इमाद वसीम को चाहिए कि दिमाग से सोचते हो, दिल की, और बहुत ज़्यादा ही कुछ एक्स्ट्रा एग्रेसिव हो गए थे इस मामले में। तो ये इमाद वसीम से गलती हुई है, लेकिन बहुत ही अच्छे प्लेयर को हम लोग मिस करेंगे इंशाल्लाह। और पाकिस्तान का बड़ा नाम इमाद वसीम, बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस पाकिस्तान की तरफ से रही हैं। तो उन्होंने अब फोकस कर लिया जी लीग्स की तरफ, और इंटरनेशनली जो भी लीग्स हुआ करेंगे उनमें परफॉर्मेंसेस देंगे। विश यू गुड लक इमाद वसीम। तो नेक्स्ट ही अगली खबर के बारे में मैं बताता चलूँ। पाकिस्तानी कप में बड़ी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस आज देखने को मिली हैं। इमाद वसीम की तरफ से अहमद शहजाद की तरफ से एक बड़ी अच्छी 50 देखने को मिली है। आसिफ शफीक की तरफ से बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस हुई है आज। तो मैं स्कोर कार्ड के हवाले से साथ साथ आपको अपडेट करता हूँ। रज़ाउल मुस्तफ़ा रावलपिंडी के लड़के मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है इन्होंने जी। 18 बॉलों में 42 रन की बड़ी शानदार इनिंग खेली है और टीम को जिताया है।
233 के स्ट्राइक रेट के साथ शानदार यंगस्टर है जी, 19 साल के हैं रजा, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है इन्होंने आज। उसके अलावा नेशनल कप में जो परफॉर्मेंसेस का सिलसिला है वो जारी है पाकिस्तानी प्लेयर्स की तरफ से, वो पूरी कोशिशें करते हुए कि हम लोग टीम को ज्वाइन करें। और देखें इमाद वसीम कितने मैं समझता हूँ कि अनलकी रहे हैं कि लोग तरसते हैं टीम में आने के लिए, क्लब्स में पाकिस्तानी कप में खेल रहे हैं, काजल ट्रॉफी में खेल रहे हैं, लेकिन इमाद वसीम के पास चांस था, इवन के सिलेक्टर्स और कोचेस की गुड बुक में भी थे, लेकिन फिर भी अनफॉर्चुनेटली गलत टाइम पे उनका जो डिसीजन था वो मुझे भी अभी तक नहीं समझ आया, और सोशल मीडिया पे भी ट्रेंड चल रहा है। तो असद शफीक की तरफ से आज 59 रन किए हैं उन्होंने, बड़ी 36 बॉलों पे बड़ी शानदार 50 बनाई है उन्होंने। उसके अलावा आजम खान ने 18 रन बनाया 15 बॉलों पे कराची वाइट की तरफ से। और बस थोड़ा थोड़ा मैं आपको टच दूंगा, जो जो प्लेयर्स ने 50 वगैरह की हैं उनके बारे में बताता चलूँ। और अहमद शहजाद ने 52 बॉलों पे 60 रन की बड़ी शानदार इनिंग खेली है, उनके बड़े स्टाइलिश छक्के थे मैंने देखे, और बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली है उनकी। आज बर्थडे भी थी, तो उन्होंने अपनी बर्थडे पे बड़ी अच्छी 50 बनाई है, और क्रेडिट उनको बिल्कुल मिलना चाहिए। और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, कार्डियन ट्रॉफी में भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, और नेशनल कप में भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस का सिलसिला इनकी तरफ से जारी है। तो सिलेक्टर्स को ज़रा इनके ऊपर भी नज़रसानी करनी चाहिए कि अच्छे स्टाइलिश प्लेयर हैं, इनको भी कंसिडर करना चाहिए। तो आगे ताहिर बेग ने 48 बॉलों पे 86 रन की इनिंग खेली है। उसके अलावा 45 पे 61 जिशान अशरफ ने खेली है मुल्तान रीजन की तरफ से। उसके अलावा सियालकोट रीजन की तरफ से तैयब ताहिर ने बड़ी शानदार इनिंग खेली है। उसके अलावा फौजी को कैसे भूल सकते हैं जी, फ़खर जमान एक दफ़ा फिर से 72 रन की ब्रिलियंट इनिंग खेली है, 49 बॉलों पे एक छक्का और 7 चौके मारे हैं जी, क्या शानदार बैटिंग की है फ़खर ने। तो फौजी आज एक दफ़ा फिर से 146 के स्ट्राइक रेट के साथ अवाम को खुश करने में कामयाब हो गए हैं। उसके अलावा खुशदिल शाह ने 50 मारी है जी, और 41 रन नवीद मलिक ने किए हैं। तो ये पाकिस्तानी कप का आगाज़ आज हो गया है, और 4 रीजन्स की तरफ से मैचेस आज हुए हैं। तो बड़ी अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेस देखने को मिल रही हैं। पाकिस्तान के स्टार्ट में ही बड़े यंग टैलेंट जो है वो अपनी परफॉर्मेंसेस का सिलसिला जारी किए हुए हैं। तो आगे आगे देखें, अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेस का सिलसिला हमें देखने को मिलेगा, और यंग टैलेंट को T20 में चांसेस मिलने का चांस मिलेगा, क्योंकि शाहीन इस चीज़ को प्रेफरेंस देंगे। और ख़बरें आ रही हैं कि वो यंग 2 या 3 ODIs में हफीज़ कह रहा हूँ रिजवान और बाबर को रेस्ट करवा के नई ओपनर जोड़ी फ़खर जमान और सैम अयूब को ट्राई कर सकते हैं। फ़खर भी चल रहे हैं, और सैम अयूब ऑलरेडी कैंप को ज्वाइन किया हुआ है उन्होंने आज, बल्कि पिंडी में डायरेक्ट लैंड किए हैं हसन रजा इंडिया से, क्योंकि वो वर्ल्ड कप के बाद वहाँ पे स्टे किया था, और उसके बाद आज स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्होंने कैंप में ज्वाइन की है। तो यंगस्टर्स जो हैं कंटिन्यूसली परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। उसके अलावा आज बाबर आजम वापस आए हैं, रात को एक दिन की छुट्टी के लेके गए थे इमामुल हक की, जो कि कल कवाली नाइट थी, बड़ा शानदार इवेंट देखने को मिला है। सोशल मीडिया पे बड़ी खबरें चल रही थी, बाबर आजम भी एक छुट्टी लेके गए थे उनके साथ उस्मान कादिर और सरफराज से, जो कि कवाली नाइट पे बड़े झूमते हुए नजर आए हैं। बड़ी शानदार इवेंट थी जी, उसके ऊपर बाबर आजम हो रही थी पूरे सोशल मीडिया पे, जो बंदा भी आ रहा था बाबर आजम के साथ उनकी सेल्फीज का सिलसिला जारी। तो ओवरऑल इवेंट के ऊपर इमामुल हक के अलावा बाबर आजम के ऊपर सबका फोकस था। तो ओवरऑल सब जो है बाबर आजम को अप्रिशिएट कर रहे थे कि अभी भी सिलसिला जो है, इवन के इंग्लैंड के जो एक्स प्लेयर्स हैं वो भी अभी तक स्टिल बाबर आजम की कैप्टनसी को लेके अभी भी कह रहे हैं कि उनको पाकिस्तान के जो बोर्ड है वो फ्रीक्वेंटली कैप्टन्स को चेंज करते रहते हैं। लेकिन बाबर आजम ठीक है जी, आज फिर वो प्रैक्टिस सेशन में आए हैं, और स्ट्रेट फॉरवर्ड आते ही अकेले ही रनिंग करने चले गए ग्राउंड में। तो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस देखने को मिलेंगी इंशाल्लाह बाबर आजम की कैप्टनसी से, जो वर्कलोड हटा है। तो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट पूरी उम्मीद है जी वो अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। तो लेट्स सी पाकिस्तान टीम कैसा परफॉर्म करती है। तो इंशाल्लाह जो भी अगली खबर आएगी मैं आप तक पहुंचाऊंगा। मुझे और पाकिस्तान टीम को दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।